जावेद अख्तर ने तालिबान के विदेश मंत्री के भारत में हुए स्वागत पर नाराजगी जताई है और बड़े उन्होंने गुस्से के लहजे में ये कहा है कि महिलाओं पर जुल्म ढाने वाले और उनके हक छीनने वाले एक इस्लामिक संगठन का यहाँ पर ऐसा स्वागत क्यों। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि सहारनपुर का जो दारुल उलूम देवबंद है वहाँ उसने भी जिस तरीके से तालिबान के मंत्री का भव्य स्वागत किया वो भी बहुत गलत है। उन्होंने कहा मुझे शर्म आती है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि को इस तरीके से हमारे यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। वैसे तो जावेद साहब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं। नसरुद्दीन साहब ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है। विजय जी के मित्र भाई ये तो सारी बातें हमारी भी हुई जब उन्होंने महिला पत्रकारों को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने दिया। हालांकि उस पर उन्होंने सफाई दी कि हमने एक केवल लिस्ट में शामिल कुछ पत्रकारों को बुलाया था, उसमें पुरुष या महिला पत्रकारों का सवाल नहीं था। इन्होंने ये भी कहा कितना ही अच्छा होता है, कुछ नाम लिए इन्होंने हमारी फीमेल कॉलीग्स का नाम लेते हुए कि ये भी जाती हैं और उनसे सवाल करता। एक कंट्रोवर्सी और हुई थी उसमें, फाइनली एक महिला पत्रकार उनसे बात करने के लिए पहुंची तो वो उन्होंने सर झुका लिया अपना। आमिर खान मुत्तकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने, उन्होंने बात करते हुए महिला पत्रकार की तरफ देखा ही नहीं। तो उस पर दोनों तरफ से लोग भिड़ रहे हैं कि देखें तो बवाल, ना देखें तो बवाल। देखिए, मौलिक प्रश्न यह है कि इस बात से तो मुझे भी थोड़ा सा बहुत दुख हुआ है, या बहुत सारे ऐसे लोग सोचने वाले इस दृष्टि से कि भाई एक तरफ देवबंद जो है वो सेकुलर आइडियोलॉजी कहता है कि हम सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ तालिबान का सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है, वो एकदम प्यूरिटन इस्लाम की बात करता है और उसी प्यूरिटन इस्लाम के संदर्भ में वो महिलाओं से बातचीत करते हुए जो है अपना सर नीचे झुका लेता है, या महिलाओं को वो इक्वल स्पेस, पब्लिक स्पेस या प्राइवेट स्पेस है ही नहीं जी। इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये चला जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को देवबंद क्यों बुलाया? आप जावेद अख्तर जी के साथ हैं इसका मतलब इस मुद्दे पे? मैं पहले दिन से कह रहा हूं, या क्या उस दिन यहाँ हमारी कहानी कुर्सी की चर्चा में नहीं हुई थी? समय कम है, भारतीय एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। जावेद जी के दर्द पर कुछ कहना है आपको? नहीं, जावेद जी का दर्द नहीं, जावेद जी जो बात करे ठीक बात है और हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि ये सहमति है, लेकिन उसमें जब विदेश मंत्रालय की बात आई तो हमने कहा कि विदेश मंत्रालय ये तय नहीं कर, भारत सरकार तय नहीं कर सकती कि तालिबान में अफगानिस्तान में किसकी सरकार हो और हमें उनके साथ कैसे रिलेशनशिप रखनी है वो है। और अभी तो हमने तय नहीं किया कि उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तालिबान को लेकर कोई नई बात तो हो नहीं रही। तालिबान को सब लोग जानते हैं। आप भारत सरकार से ही पूछ रहे हैं, आपने क्यों उनका स्वागत किया, आप क्यों मिले? तो ये भारत सरकार को तय करना, क्योंकि विदेश आप सोचिए ना, कोई दूसरे मुल्क के साथ आपको कौन सी सरकार वहां पर है। सर तालिबान को लेकर तो हम बहुत बोलते हैं, पुतिन साहब को लेकर क्यों नहीं बोलते? वो कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? या चाइना को, जिनपिंग को लेकर क्यों नहीं बोलते? वो मसला है। और तालिबान का जो भी चरित्र है, जो भी व्यवहार है, वो तो जग जाहिर है, इसमें कोई जावेद अख्तर साहब के खिलाफ होने की मेरे को कोई बात नहीं लगती।